बाहर के वोटर हैं वार्ड नंबर 16 में जी, जिनका नाम पहले से छप के आ रहा है, वो लोग जाली वोट गिराते हैं। नेपाल के रहने वाले लोग हैं तो कैसे उसका नाम नेपाल के रहने वाले हैं, वो लोग आ भी नहीं सकता है। वो जांच में वो लोग बुलाया जाएगा तो आएगा, लोग थोड़े है, वो लोग नहीं आए। 20-25 व्यक्ति का नाम चरवा प्लस वार्ड नंबर 16 दोनों जगह एकदम अवेलेबल है गारंटी के साथ। मोहम्मद अब्बास जी के भतीजे थे, भाई लोग थे, हमसे धक्का मुक्की झगड़ा किए हैं कि आप मेरा नाम काहे कटवा रहे हैं। जो जांच करने जा रहा है वो कर रहा है, सब पैसा लिया है, सब बिके हुआ है। इसके पीछे दो आदमी जिम्मेवार है। एक तो जो कैंडिडेट है जो अपने भाई को बीएलओ बना दिया, जितना जाली साली नाम जुड़वाया, बीएलओ सरकारी बॉडी है और सारा गलत किया, एक वो जिम्मेवार है, दूसरा अधिकारी है जो आंख बंद करके तमाशा देख रही है। चुनाव आएगा तो हटा देगा, चुनाव बाद फिर बीएलओ वहीं रहेगा। भ्रष्टाचार का यही एक मुख्य कारण है। जो असली वोटर से वोट नहीं दे पाते हैं, जो नकली वोटर से वोट देते हैं, वोट देते हैं इसीलिए समाज का विकास नहीं हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी 24/7, मैं इरफान आलम। अभी का एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, अनुमंडल परिसर में दो पक्षों के बीच झड़प हुई है और ये झड़प किस कारण से हुई है, मेरे साथ एक पक्ष मौजूद है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं, ये जो झड़प हुई है, हालांकि मारपीट जैसे वारदातें हुई है, आखिर क्यों हुई है, इस अनुमंडल परिसर में इस तरह की स्थिति क्यों बन गई। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ यमुना प्रसाद जी। मैं 2 घंटे से SDO साहिबा के चैम्बर में बैठा हुआ था जी। वहाँ पे जो नेपाली नागरिक है जी और जो बाहर के वोटर हैं वार्ड नंबर 16 में जी, जिनका नाम पहले से छप के आ रहा है, वो लोग जाली वोट गिराते हैं जी, उस नाम को सही जांच करने के लिए मैं आवेदन दिया था। उस सबका नाम का सूची बना के सौंपा था जी, जिसका सबका प्रूफ मैडम द्वारा डिमांड किया गया था। जी, मैडम सबका जांच की। जी, कुछ लोग जो नेपाल के थे जी, वे नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनके पास तो इंडिया का प्रूफ था नहीं। उन लोगों का नाम तो एकदम कटना ही चाहिए, कट जाएगा। उसके बाद जो हमारे लोकल पंचायत के थे वे लोग अपना प्रूफ दिए हैं। वे लोग कुछ लोग वार्ड नंबर 16 के भी थे, वो लोग अपना प्रूफ दिए हैं। तो अब हमारे प्रशासन के हाथ में है कि सही जांच करके जो यहाँ के निवासी है उनका नाम नहीं कटना चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि ये जो वोटरों की जो मामला है, ये मामला बहुत बड़ी है कि यहाँ पे सवाल खड़ा करता है। आपको बता दें कि किसी व्यक्ति का नाम किसी वार्ड में क्यों चला गया, दूसरे व्यक्ति का नाम इस वार्ड में और इस वार्ड से उस वार्ड में, और जो व्यक्ति जिस वार्ड के रहने वाले नहीं है उसका नाम उस वार्ड में कैसे, ये सब सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। क्या आप कैसे साबित कर सकते हैं कि वो लोग नेपाल के हैं? मैं जानता हूँ क्योंकि उनके घर के कुछ सदस्य का जो नेपाल में शादी हुआ है जी, जैसे बेटी का शादी हुआ है, तब बेटी के हस्बैंड का नाम वो नेपाल के हैं लेकिन नाम इंडिया में है जी, हस्बैंड के भाई का नाम जी, भाई के वाइफ का नाम, ऐसे ऐसे वो लोग नाम लमसम 60-70 नेपाल के व्यक्ति के वार्ड नंबर 16 में रखे हुए हैं जी, जिसका जांच देने के लिए मैं लिखित आवेदन दिया था जी, जिसका जांच हुआ और जांच के डर से ये लोग भय डर के हम पे हमला किया, हमसे झगड़ा किया। ये झगड़ा क्यों हो गया, क्या रीजन कि मेरा नाम क्यों कटवा रहे हैं? जी, मैं सही काम कर रहा हूँ। जी, एक सेकंड रुकिए। रघुनाथपुर पंचायत चरवा में लमसम 20-25 वहाँ के निवासी हैं जिनका पूरा नाम वार्ड नंबर 16 में है। जी, वो लोग अपना प्रूफ यहाँ का दिया है जी, लेकिन नाम वहाँ भी है, यहाँ का प्रूफ दिया है। अब प्रशासन के मर्जी के ऊपर है जी, यहाँ नाम काटेगा या नहीं काटेगा, लेकिन वहीं पर रहता है। लेकिन उस 20-25 व्यक्ति का नाम चरवा प्लस वार्ड नंबर 16 दोनों जगह एकदम अवेलेबल है गारंटी के साथ। गारंटी के साथ कह रहा है। हाँ। लेकिन मेरे ये पास वोटर लिस्ट है मौजूद चरवा का जिसमें उस सबका नाम अवेलेबल है। वहाँ पे भी और यहाँ पे भी है? जी हाँ 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 हाँ। वहाँ पे भी और यहाँ हाँ, पे भी। हाँ, हाँ। ये कितना दिन से आपके वार्ड में है? 10 साल से है। 10 साल से है। कौन नंबर वार्ड है आपका? वार्ड नंबर 16। और किन से झड़प हुआ है? मोहम्मद अब्बास जी के भतीजे थे, भाई लोग थे, हमसे धक्का मुक्की झगड़ा किए हैं कि आप मेरा नाम काहे कटवा रहे हैं। तो उनका नाम नहीं है, किसी दूसरे का नाम है, तो कैसे झगड़ा कर लेंगे? वहीं जुड़वाए हैं तो झगड़ा काहे नहीं करेंगे भाई। यानी कि पार्टी बन के वो झगड़ा? खुद जुड़वाए हैं कि सब मेरा वोटर है, हमको वोट देता है। जी, उनका खुद जो भाई थे खास BLO वे सब जोड़ दिए कि भाई का हमेशा सत्ता हाथ में रहेगा, अपना मनमानी करते रहेंगे। यानी कि सत्ता के लिए वोटरों का नाम इधर से उधर करके चुनाव जीतने का ये प्लानिंग है? हाँ हाँ, एकदम सही बात है, यही बात है। प्लानिंग है? प्लानिंग है। अच्छा, तो क्या मांग रहेगा आपका प्रशासन से? मैं तो यही चाहूँगा कि हमारे वार्ड नंबर 16 में वार्ड नंबर 16 के जो सही जनता जो वहाँ पे बहुत दिन से रहते हैं उनका नाम रहना चाहिए, उनका वोट वार्ड नंबर 16 में पड़ना चाहिए।
और जो बाहरी पंचायत के हैं, जो नेपाल के हैं, उनका नाम एकदम हटना चाहिए। हटेगा तभी निष्पक्ष चुनाव होगा। अच्छा, आपका किस नंबर, कौन नंबर वार्ड हुआ आपका? वार्ड नंबर 16। अच्छा, यहाँ आज मंडल परिसर में आने का मकसद क्या था? मतलब क्या जांच बैठी थी या वोटरों की वेरीफाई हो रही थी? हाँ, वोटरों की वेरीफाई हो रही थी कि जो मैं आपत्ति दिया था 56 नाम में, उसमें को यहाँ के वार्ड नंबर 16 के हैं, को नहीं है, उसका प्रूफ मांगा गया था जी। तो कुछ लोग दिए हैं और कुछ लोग नहीं दिए हैं क्योंकि वो नेपाल के थे। यानी कि आप हमें बता सकते हैं कि कितने वोटर्स जो थे वो अपना प्रूफ जमा किए? 56 व्यक्तियों का नाम दिया गया था वार्ड नंबर 16 में, जिसमें 27 व्यक्ति अपना प्रूफ दे चुके हैं और जांच के बाद उसका सच्चाई का पता चलेगा कि असल में निवासी कहाँ के हैं। और 28 व्यक्ति गैरहाजिर रहे हैं। गैरहाजिर रहे हैं? हाँ। यानी कि आप वो मतलब क्या कहना चाहेंगे, वो लोग यहाँ इस वार्ड के हैं नहीं या बाहर से नाम इसमें एंट्री कर दिया? वे लोग नेपाल के हैं, इसीलिए गैरहाजिर रहे हैं। वे लोग यहाँ आ नहीं सकते हैं क्योंकि प्रशासन भी टाइट है और हम लोग भी टाइट हैं। हालांकि आप देख सकते हैं ये वोटर्स का जो मामला होता है ये बीएलओ के हाथ में होता है, और बीएलओ की लापरवाही से अगर इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न होती है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? बीएलओ इसका भाई है। इसका जिम्मेदार कौन है? और बीएलओ के ऊपर जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए आखिर क्यों नहीं हुई अभी तक? हालांकि आप पत्ती फॉर्म भी जमा किए हैं। हालांकि जांच आज वेरीफाई का दिन था और वेरीफाई के दिन इस अनुमंडल परिसर में अगर झड़प हो जाती है तो ये कैसा बहुत दुर्भाग्य की बात हो। यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है। सर, नाम का? सर, मेरा नाम जोगेंद्र प्रसाद। मैं वार्ड नंबर 18 में और 19 में मेरा घर हुआ। देखिए, हम लोग लोकल यहाँ के रहने वाले हैं। हम लोग का भी घर 4 जगह है, तो 4 वार्ड में नाम हमारा होना चाहिए। हम लोग कैसे ईमानदारी से काम करते हैं कि 1 वार्ड में नाम रखे हैं। उसी तरह से बड़ा परिहुआ में 2 वार्ड 3 वार्ड में घर है, तो जब चाहे उस देहात में मकान हुआ, नेपाल में मकान हुआ, उन लोग का नाम अपने फायदे के लिए जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं 16 में जुड़वा लिए हैं, उनके ऊपर हम लोग आपत्ति दिए हैं। और मेरा भाई वो आपत्ति दिया है, उस आपत्ति को जांच वो लोग को तकलीफ हुआ और तकलीफ के चलते वो झगड़ा किया, मारामारी करने के लिए तैयार था। यहाँ पर मारामारी हुआ है? हाँ, हल्का फुल्का दाहिने बाएं हुआ है। लेकिन दाहिने बाएं हुआ? हाँ, हुआ है। लेकिन ये जो बोल रहे हैं कि जो वोटर्स लोग हैं, जो 16 नंबर वार्ड के वोटर हैं ही नहीं, लेकिन उनका नाम उसमें और तो नेपाल के रहने वाले लोग हैं, तो कैसे उसका नाम? नेपाल के रहने वाले हैं, वो लोग आ भी नहीं सकता है। वो जांच में वो लोग बुलाया जाएगा तो आएगा, थोड़े वो लोग नहीं आएगा। हालांकि 28 आदमी गैर हाजिर, तो वही ज़्यादा लोग नेपाल के हैं, ज़्यादा लोग देहात के हैं। और जो अगल बगल के हैं वार्ड नंबर 16, 17, 18 के हैं, वो लोग पहुँचा है, वो लोग दाएँ में अपना बतिया रहा था। तो जिसका जहाँ खाना बनता है, जिसका जहाँ निजी मकान है, वहाँ पर रहना चाहिए। उसके कहने से हो जाएगा। हमारे भी 4 वार्ड में घर है, हम भी कह सकते हैं कि हमारा इसमें रहेगा, इसमें रहेगा। क्या सर मान लेंगे? नहीं मान लेंगे। तो उसी तरह से उस बड़का परिवार में है। लेकिन ये जो बीएलओ का मामला है, हालांकि बीएलओ उसका भाई है, वो 2 साल से 10 बरस उसका फ़ायदा उठा रहा है। हम लोग पहले भी कंप्लेन किए थे, लेकिन वो फ़ायदा उठा रहा है, उसका फ़ायदा उठा रहा है। मिलजुल करके वो क्या करता है कि बहुत हमारा भी वोटर आई कार्ड खराब कर दिया है उसके संबंधी, जो बीएलओ था। आपके वोटर आईडी कार्ड मतलब खराब कर दिया है। उसमें क्या किया कि उम्र घटाव बढ़ाव दोनों पति पत्नियां कर दिया है। पहले को हम वोटर लिस्ट अपना काम करते हैं। आखिर प्रशासन इस पे क्यों चुप है? अगर इस तरह का वारदातें होती है तो आखिर बीएलओ के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होता है? क्या ये भ्रष्टाचार में इसको भी संलिप्त करना है? अब मेरा नाम हम बोल दिए, गया लोग जांच करने, हम बोले कि नहीं 17 में मेरा सब कुछ प्रूफ है, सब घर भी है मेरा, फिर भी मेरा नाम 16 में जांच ट्रांसफ़र कर रहा है लोग। देखिए, 1 नंबर वार्ड से भी बहुत 100 लगभग हम लोग के पास प्रूफ है। 121 को नाम आया है। 1 नंबर वार्ड से 17 में आया है। 17 में आया है। हाँ, बहुत हेरा फेरी सब हो रहा है। इस पर अगर जांच हो अच्छा से, जो जहाँ का है वहाँ रहे, और नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। हेरा फेरी के पीछे किसका हाथ हो सकता है, बता सकते हैं आप हमें? ये सब मिलीजुली सरकार है, जो कैंडिडेट है ना, इन्हीं लोग का काम है। लेकिन ये जो नाम का हेरा फेरी होना, ये बीएलओ के ऊपर सवाल खड़ा होता है। हालांकि बीएलओ कर रहा है, लोग जो जांच करने जा रहा है वो कर रहा है, सब पैसा लिया है, सब बिके हुआ है जी, नाम इधर उधर करने के हाँ, यही सब। जब जांच आ रहा है स्पॉट पे, तो आपका एविडेंस देख रहा है, आपका प्रूफ मांग कर रहा है, घर देख रहा है, आपके सामने एग्जिट जहां घर है, प्रूफ है, लिख दे रहा है रिपोर्ट में। लेकिन डेरा पे बैठ के, यानी टेबल पर बैठ के उसको फिर फेरबदल कर दी जा रही है। यानी जो कैंडिडेट नया नया खड़ा हो रहा है लोग, या जो पुराना है लोग, पैसा दे रहा है लोग जांचकर्ता को, तो प्रूफ दे दिए ये 16-17 का टोटल, डीड दे दिए, डॉक्यूमेंट्स दे दिए, दस्तावेज दे दिए, अपना सारा बैंक से लेके आप उसके बाद में पासपोर्ट से लेके हर प्रूफ दे दिए 17 का। लेकिन ये जब गैर हाजिर हो गए, चले गए अपने घर, चले गए, जांचकर्ता अपने डेरा पर आ गया, निवास पर आ गया, वहाँ उसको 16 बना दिया पैसा लेके और रिपोर्ट जमा कर दिया। जब उसे पूछा जा रहा है, अभी सुनील कुमार यहाँ थे, नगर पालिका के कर्मचारी हैं, उनसे पूछा गया कि आप
रिपोर्ट 16 क्यों कर दिए, तो बोल रहे हैं बीडीओ साहब का दबाव है। हम बोले चलिए बीडीओ साहब के सामने, तो यहाँ से वो निकल गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो कैंडिडेट जिस वार्ड में खड़ा होता है, 10 साल से मुखिया है या 5 साल से मुखिया है, उसका निजी अपना खास भाई, खास एक परिवार का 10 साल से लगातार बीएलओ रह रहा है। 10 साल से जितना जाली नाम जोड़ना है जोड़ दे रहा है। जब चुनाव आ रहा है तो अधिकारी लोग क्या कर रहा है, चुनाव के समय में उसको बीएलओ से हटा दे रहा है लोग, कि दूसरे बीएलओ बना देते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन 10 साल में जितना गड़बड़ी किया है उसका जिम्मेदार कौन है, उसको कौन हटाएगा? और जब चुनाव आ रहा है तो उसको बीएलओ से हटा दीजिएगा कि बीएलओ नहीं रहेगा। यही कारण है भ्रष्टाचार का, यही एक मुख्य कारण है। जो असली वोटर से वोट नहीं दे पाते हैं, जो नकली वोटर से वोट देते हैं, वोट देते हैं इसीलिए समाज का विकास नहीं हो सकता है। हालांकि इस सारे अधिकारी लिपापोती कर रहे हैं, जो नाम जहां है वही रहेगा, वही काम कर रहा है लोग, फिर वही होगा। जो भी प्रक्रिया है सब खत्म हो जाएगी, जस का तस बना रहेगा। एक भी नाम वार्ड नंबर 16 में 2017 से हम लोग चुनाव लड़े, 16 में 2017 से हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं, नेपाल का नागरिकता ला कर दिए हम लोग, एक भी नाम नहीं कटा है। और बजाबते अधिकारी लोग की वजह से मारपीट हो जा रहा है, स्पॉट पे मारपीट हो जा रहा है। और कोई अधिकारी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा है कि जब कोई मान लीजिए कोई भी प्रूफ लेके आता है और एविडेंस दे रहा है कि आदमी यहाँ का नहीं है, तो फिर उसको मारने वाला वो कौन होता है? लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मार खाते रहिए, प्रूफ लाइए, दिखाइए ये आदमी यहाँ का नहीं है और आप पिटाइए, और अधिकारी लोग बैठ के तमाशा दिखेगा। इन सब चीज़ों के पीछे आप किनको जिम्मेवार मान सकते हैं? इसके पीछे 2 आदमी जिम्मेवार है। एक तो जो कैंडिडेट है जो अपने भाई को बीएलओ बना दिया, जितना जाली साली नाम जुड़वाया, बीएलओ सरकारी बॉडी है और सारा गलत किया, एक वो जिम्मेवार है। दूसरा अधिकारी है जो आंख बंद करके तमाशा देख रही है। चुनाव आएगा तो हटा देगा, चुनाव बाद फिर बीएलओ वहीं रहेगा, 10 साल से वहीं है, फिर वहीं रहेगा। और 10 साल में जितना गड़बड़ी करेगा इसकी जिम्मेवार अधिकारी है। तो अधिकारी भी जिम्मेवार है और बीएलओ भी जिम्मेवार है। हालांकि देखा है तो जांच एक ऐसा चीज़ है, जांच के लिए भेजा जाता है, सत्यापन के लिए, मतलब जो भी है सत्य सामने आए। लेकिन डॉक्यूमेंट तो मिल जाता है, लेकिन इनका सीधा कहना है कि डेरा पे बैठ के पैसा के उगाही में उनको भी करोड़पति शायद बनना होगा और भ्रष्टाचार करके इधर का नाम उधर और उधर का नाम इधर। इसलिए नगर पालिका का आज यही स्थिति है कि आप देख सकते हैं लोग नगर परिषद नहीं नरक परिषद बोलते हैं। हालांकि भारत का अंतर्राष्ट्रीय शहर रक्सौल है। अगर इस अंतर्राष्ट्रीय शहर और इसी में अंतर्राष्ट्रीय शहर में अनुमंडल भी पड़ता है। अनुमंडल में आपको बता दें कि बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी बैठते हैं, हालांकि उन लोग का इस पर ध्यान नहीं जाता। हालांकि उन लोग का भी कोई सीटिंग हुआ होगा, लेकिन क्या अगर जिस तरह के वोटर्स के साथ अगर ऐसा होता है तो चुनाव में क्या सीन देखने को मिलेगा? सर चुनाव तो माहौल तो बहुत खराब हो जाएगा। मान लीजिए आपका गाँव आपके वार्ड को रहने वाला ही नहीं है, अगर वोट देने आते हैं तो आप मान लीजिए खड़ा हुआ है, आप खड़ा हुआ है, एक और आदमी खड़ा हुआ है, दोनों में झड़प होगा। लेकिन ये सब अधिकारी ही लोग करवा रहे हैं। अगर ये लोग सही रहते, अगर ये लोग सही जाँच करके, अगर सही रिपोर्ट देके सही वोटर्स का नाम जोड़ते तो इस तरह का वारदात चुनाव के दिन नहीं होता। देखिए कारण क्या है, यदि जांच करने कोई गजेटेड ऑफिसर जाए, साथ में कोई जिम्मेदार आदमी जाए, एक मामूली कर्मचारी को, एक मामूली कंप्यूटर ऑपरेटर को भेज दिया जा रहा है जांच करने के लिए, एक मामूली छोटा सा एक मतलब निचले स्तर के अधिकारी को नियुक्त कर दिया जा रहा है, निचले स्तर के स्टाफ को, उसका कोई अस्तित्व नहीं है फील्ड में। वो 5 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपये में बिक जाएगा। कोई गजेटेड ऑफिसर जाए, बीडीओ साहब है अपने देखरेख में करे, वो जाएँ, तो ऐसा नहीं हो रहा है। एक मामूली कंप्यूटर ऑपरेटर को बना दिया जा रहा है, नियुक्त कर दिया जा रहा है और भेज दिया जा रहा है। सारा मामला यहीं पे बिगड़ रहा है और वो जा रहा है, कुछ कर रहा है कुछ और, रिपोर्ट दे रहा है कुछ और रिपोर्ट मिलने के बाद में अधिकारी कर रहा है, रिपोर्ट हमारे पास ये आ गया है, हम प्रूफ लेके दौड़ रहे हैं, मेरा नाम चला जाए दूसरे वार्ड में और हम दौड़ते रहे और वोटर लिस्ट देखते रहे। यही तो काम बचा हुआ है। 2017 से हम लोग शिकायत कर रहे हैं। 2017 में भी बहुत बड़ा मारपीट का घटना हुआ था, झगड़ा हुआ था। उसमें जो है पहले जो सीओ साहब थे वो नियुक्त हुए थे, गए थे स्पॉट पर जाँच किए थे और सारे नाम गलत पाए जी। हम लोग जितना दावा किए थे उसमें नाम गलत पाए, लेकिन चुनाव का जो फाइनल वोटर लिस्ट निकला उसमें एक भी नाम नहीं कटा। किसकी जिम्मेवारी है? हम लोग 2-2 महीना तक मेहनत करते हैं और चाहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो, जो ओरिजिनल वोटर है वहीं वोट दें, वहीं लोग अपना मताधिकार का उपयोग करें, लेकिन यहाँ दुरुपयोग हो रहा है। देखिए मेरा जिला पदाधिकारी से यही मांग है कि नगर परिषद का सबसे बड़ा जो मसला है, जैसे ही विधानसभा का लोकसभा का चुनाव आता है तो विधानसभा में जो वोटर लिस्ट को कन्वर्ट कर दिया जाता है उसको वार्ड बेसिस पे ही रहने दिया जाए। एक बार इसका गठन हो, सरकार का भी पैसा बचत होगा, वार्ड बेसिस पे इसका वोटर लिस्ट तैयार हो और चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, उसी वोटर लिस्ट पर काम हो, उसी वोटर लिस्ट पर चुनाव हो। चूँकि जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में विखंडन नहीं होता है, तो ये विखंडन का जो प्रक्रिया है इसको बंद किया जाए, एक बार सही तरीका से विखंडन कर दिया जाए और उसी वोटर लिस्ट से चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, ऐसा फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद सारी विवाद खत्म हो जाएगी। जिस वार्ड से विखंडन नहीं होता है, 33 और 35 बूथ संख्या वार्ड नंबर 16 का है, वार्ड नंबर 17 और वार्ड नंबर 1 का जो बूथ संख्या है 38 और 37, इसमें विखंडन होता है। 33 और 35 का भी नाम भेज दिया जा रहा है 17 में, जबकि इसका कोई रूल नहीं है विखंडन होने का, कहीं से कोई नियम नहीं है।
विखंडन नहीं होता है। लेकिन जो कैंडिडेट है जो जीत के आ रहा है, उसका जो आदमी है वोट नहीं दे सकता है, उसको 17 में भेज दो। जो 17 में उसका अपना आदमी है उसको 16 में बुला लो, यही काम हो रहा है। हालांकि आप देख सकते हैं अनुमंडल परिषद की भ्रष्टाचार की ये कहानी थी, लेकिन मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा जो भी अधिकारी पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं वो सही जांच करे, सही रिपोर्ट दे, सही वोटर्स का नाम ऐड करे, हालांकि दूसरे गलत वोटर्स का नाम ऐड नहीं करे। चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ हम इरफान आलम, खबरी मीडिया, रक्सौल अनुमंडल।